हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है मैथ्स 2 का, 12 मार्क्स के लिए पूरा है। मैथ्स 1 कंप्लीट कर लिए थे न्यू बैच के लिए 2025 के लिए। आप लोग उसको देख रहे हो। ओके, आपका 12 मार्क्स वो कंप्लीट हुआ, अभी यहाँ से 12 मार्क्स आपका कंप्लीट होने वाला है। ओके, एकदम इजी चैप्टर है। सिर्फ इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। एकदम थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ चुके नाइन्थ में, यहाँ पर उसके थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है आपको। एकदम इजी चैप्टर है, सिर्फ ध्यान से आपको देखना है। पेन और नोटबुक लेकर जो है आप लोग बैठा करो, ठीक है, जब भी देखने। और एक एक को एक क्या अलजेब्रा है तो एक क्वेश्चन जैसा रहेगा, दूसरा उसके जैसा ही होता है। तो मैं तो सब सॉल्व करा रहा हूँ, बट आप क्या करो कि उसको जो है एक क्वेश्चन करने के बाद सेकंड आप खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ओके, स्टार्ट करते हैं नाउ। ओके, देखो सेकेंड 2.1 एक्सरसाइज का जो है अभी हमारा जो है पहला चलने वाला है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या चीज है, कौन कौन सी चीज होती है जो है। यहाँ पर देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है वो सीखना है सबसे पहले हमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन सीखना है यहाँ पर। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, वो सीखना है आपको। एक चीज वो कहाँ पर है, हमारे 2.1 में है, वो सीखेंगे हम लोग। दूसरा क्या दिया है, मेथड ऑफ द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड है सॉल्व करने के लिए, वो 3 मेथड है। ठीक है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा क्या है कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, फार्मूला मेथड। 3 मेथड है, तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट एक्सरसाइज है। ओके, सेकंड जो है हमको क्या पढ़ना है आगे, इसका नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, उसके आंसर से मालूम करेंगे कि भाई उसका नेचर क्या है। ओके, और रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ये भी हम लोग को सीखना है। रिलेशन अब रूट्स एंड कोएफिशिएंट वो भी सीखेंगे। और लास्ट में आपको पहले ही चैप्टर में बताया था, जितने भी चैप्टर हैं हमारे अलजेब्रा में 1 2 3 जो है, ठीक है, सब में जो चीज हम पढ़ेंगे उसका अप्लीकेशन लास्ट वाली एक्सरसाइज में है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते, देर नहीं करते, एकदम इजी जो है। देखो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। वी हैव स्टडीड द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, लास्ट ईयर। बोला कि भाई लास्ट ईयर हम लोग पढ़ चुके पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। और वी नो द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द देयर डिग्री। हम पॉलिनोमियल को मालूम कैसे करते हैं, उसकी डिग्री से। डिग्री मतलब उसकी पावर, ठीक है, इंडेक्स। व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, अगर देखो हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, ध्यान है कि भाई अगर डिग्री क्या रहेगी 1 रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे पढ़े। अगर एक 1 वेरिएबल है और पावर डिग्री उसकी 1 है तो क्या बोलेंगे उसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है, और उस लीनियर इक्वेशन ही है। अब हमारे पास क्या 1 1 रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, अगर उसका जो डिग्री पॉलिनोमियल 2 है तो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आएगा क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको क्या बोलने वाले हम जो है लीनियर। लीनियर कब रहेगा, लीनियर हमारा कब रहेगा, जब क्या रहेगा डिग्री इज 1। डिग्री क्या रहेगी 1 रहेगी, डिग्री हमारी क्या रहेगी 1 रहेगी। और जब 2 रहेगा तो 2 रहेगा तो क्या रहेगा वो, 2 रहने से वो क्या रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी देखो यहाँ पर इसमें बोला है कि भाई अब बताओ क्या बताना है आपको जो है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल जो है हमारा क्लासिफाई करना। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब लीनियर के लिए आपको मालूम है कि लीनियर के लिए उसका इंडेक्स जो है, उसकी डिग्री जो है, डिग्री क्या रहना चाहिए जो है, उसकी डिग्री जो है, डिग्री डिग्री 1 रहेगी। अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 1 अगर रहेगा तो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 2 रहेगी
क्या रहेगी, डिग्री अगर 2 है, डिग्री जो है अगर इसकी 2 है तो क्या हो जाएगा, वो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब बस हमको देखना है, देखो यहाँ पर क्या दिया, एक वेरिएबल है x है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, मतलब ये लीनियर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखोगे हम यहाँ पर, 5x प्लस 9, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। और कौन सा है, देखो ये एक चीज दिख रहा है, ये दिख रहा हमारा, ये क्या दिख रहा है, 5x प्लस जो है कितना है, 5x प्लस, ठीक है, ये हमारा देखो ये दिया हुआ है, देखो ये 5x प्लस 9 जो है दूसरा क्या दिया, ये हमारा जो है ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी क्या हमारा जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, दो दिया, और कोई है क्या, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो यहाँ पर जो है पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, मतलब ये क्या क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख दिए। दूसरा क्या आएगा हमारा जो है 5x माइनस 3x है, सॉरी कितना है, 3x माइनस 7। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये दूसरा क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x, आगे क्या है 5x स्क्वायर, ये जो है हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए क्या है, इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 रहना चाहिए, इंडेक्स क्या रहेगा, 2 रहना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ओके। और लीनियर के लिए क्या है, 1 रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, यस। अभी देखो आगे क्या बोला वो देख लो, एक्टिविटी एक दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास प्लस 3x माइनस 2 है, ऐसा दिया है, ठीक है। तो और दूसरा क्या दिया यहाँ पर हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस क्या है 5x है, और ये 5x स्क्वायर दिया, ठीक है। अब राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म, इसके इंडेक्स के फॉर्म में लिखना, मतलब हमको इंडेक्स लिखना है, ठीक है। द ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट एंड फिल इन द बॉक्स। देखो इसको एक्स स्क्वायर इंडेक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं भाई, इंडेक्स 2 दिया है, यहाँ पर देखो 2 दिख रहा है, डिग्री 2 है, तो मतलब 3 टर्म्स रहेंगे, देखो 3 हो गया, 1 2 3, ये बराबर है। अब यहाँ पर देखो इसमें 2 है, इसके जो कितने टर्म्स रहेंगे, 3 टर्म्स रहेंगे, तो जो टर्म्स नहीं है वहां पर 0 लिखा हुआ है, ओके। देखो ये तीसरे वाले में देखो एक ही दिया है, बट उसके जो है 3 टर्म्स रहेंगे, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। अब वो बोला है देखो कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखो ये दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के बाजू में कितना है, यहाँ पर कुछ है क्या, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में कितना है, यहाँ पर 3 है, तो वो 3 लिख दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाजू में कितना 5 है, मतलब कोएफिशिएंट 5 है, ओके, अंडरस्टैंड। अब आगे देखो कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स, एक्स क्या, एक्स के बाजू में क्या दिया है वो देखो, एक्स के बाजू में क्या है हमारे पास जो है, एक्स के बाजू में, एक्स के बाजू में देखो ये दिया है हमारा एक्स, एक्स के बाजू में क्या है 3 है, ये 3 लिख दिया, ओके, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। अब यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है 5x, एक्स के बाजू में क्या 5, तो मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 5 आएगा। उसके बाद लास्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स के बाजू में 0, तो ये इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 0, ओके, अंडरस्टैंड, यस, वेरी गुड। आगे देखो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट जिसके अंदर एक्स नहीं रहेगा उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो नहीं है, वो दिया हुआ है, कौन सा एक्स नहीं है उसके पास जो है, हमारे एक्स नहीं है वो लिखना हमको। देखो कौन कौन सा नहीं है एक्स में, ये देखो ये एक नहीं है, ये -5, क्या लिखोगे -5, जो रहेगा प्लस है तो प्लस, माइनस और माइनस। अब यहाँ पर देखो एक्स के कोएफिशिएंट के पास क्या माइनस नहीं लिखा मैं, ये माइनस लिखना पड़ेगा हमको, ये माइनस आएगा हमारा, ठीक है, जो रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये -5 होगा, यहाँ पर क्या है 0 है, ये क्या हो गया हमारा जो है 0 है। तीसरे वाले में भी क्या है हमारा 0 है। इस तरह जो है यार कांस्टेंट टर्म्स सेकेंड थर्ड पॉलिनोमियल इज क्या 0 दिया है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है, बहुत इजी चैप्टर है, टेंशन लेना नहीं है, डरना नहीं है,
एकदम इजी चैप्टर है, आपको पूरे के पूरे 12 मार्क्स जो 12 मार्क्स मिलने वाले। और देखो अभी देखते जाओगे तो आपको यूनिट टेस्ट में समझ में आएगा कि इस चैनल से आपको फायदा कितना मिल रहा है। ठीक है, आपको एकदम इजी है, कंसंट्रेट होकर देखना है आपको। तो अगला क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये दिया हमारे पास जनरल फॉर्म, हमको मालूम है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है। जनरल इसके फॉर्म में लिखना, पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट नंबर। तो ये देखो ये फॉर्म में दिया, मतलब आपको पता है डिग्री कितनी है 2 है, तो मतलब कितने टर्म्स हो गए इंडेक्स फॉर्म में, आपको पता है 3 हो गए। तो स्क्वायर हो गया, फिर क्या आएगा, जो टर्म नहीं है उसकी जगह पे क्या लिखना है 0x, और ये अपनी जगह पर आ गया। तो ए की जो ए वाला वैल्यू है, यानी ए बोले तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा ए के स्क्वायर के बाजू वाले को ए बोलते, वो हमारा 1 है। एक्स एक्स के बाजू वाले को बी बोलते, ये हमारा बी आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलते, सी बोलते। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देखो अब यहाँ पर देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाना है हमको। कैसे बनाओगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखो ये हमको क्या करना है, इक्वल टू 0 यहाँ पे रखना है। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -2y। ये माइनस में इसको भी उड़ा के इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, ये +7 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, यस, समझ में आया तो बेटा यस लिखना है। ओके, तो यस सर लिखने का, समझ में आया तो यस सर लिखना है। अब यहाँ पर देखो, अब ए की वैल्यू निकालना, मतलब ए वाई स्क्वायर के बाजू वाले को बोलते कितना है, 1 है। ठीक है, ये क्या है 1 है, समझ में आया क्या, 1। दूसरा क्या बोला है, y के बाजू में क्या है, y के बाजू में मतलब x के बाजू में, x बोलेगा या y, कितना -2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप -2। ओके, लास्ट कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है दिख रहा है, देखो c कितना, ये 0 भी रह गया, c कितना है 7 है। समझा गया, ये हो गया हमारा। अगला जो है, अभी देखो इसको भी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या लिखोगे प्लस, ये +2x बराबर है, देखो स्क्वायर के बाद 1, इसकी पावर है 1, उसके बाद क्या आएगा, कांस्टेंट, कुछ नहीं मतलब कांस्टेंट, ऐसा लिखना आपको। ओके, अब देखो a की वैल्यू पहली बार स्क्वायर के बाजू वाले को a, स्क्वायर के बाजू वाला a, और x के बाजू वाला b, कांस्टेंट को c। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो स्क्वायर के बाजू में क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो गया। उसके बाद देखो x के बाजू में क्या 2 है, मतलब ये कोएफिशिएंट 2 हो गया, b हमारा 2 है, कांस्टेंट हमारा कितना 0। ओके, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके बुक का ही है, एग्जाम्पल एक्टिविटी के फॉर्म। इन दिस इक्वेशन क्या बोला है, देखो ये इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 3, इसका इज इक्वल टू 0। अब ये क्या दिया है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल कितना है, ओनली 1 वेरिएबल चाहिए, x है, x है बराबर है, x है, तो x इज ओनली 1 वेरिएबल। और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, डिग्री हाईएस्ट इंडेक्स क्या बोला है 2 है, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 2 है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिखने का क्या लिखोगे, x इज क्या है, x इज द ओनली जो है वेरिएबल है, ऐसा लिखोगे। एंड हाईएस्ट डिग्री लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम जो है इंडेक्स लिख सकते हो या डिग्री लिख सकते हो। हाईएस्ट जो है इंडेक्स क्या दिया है, इंडेक्स इज क्या है 2, हाईएस्ट इंडेक्स मतलब बड़ा इंडेक्स क्या है 2 है। ठीक है, बस इतना ही लिखना, x इज ओनली वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स इज क्या है 2 है,
देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या कैसा लिखना है? देखो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, हाई इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इतना सिर्फ लिखोगे आप चलेगा। ये हो गया, क्या लिखोगे, एक्स इज ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज क्या है, 2। सबसे बड़ा डिग्री क्या है उसका, 2 है। डिग्री भी लिख सकते हो, इंडेक्स भी लिख सकते हो, पावर भी लिख सकते हो, सब राइट है। ओके, इस तरह ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा? अभी आगे हम लोग बढ़ते, अभी इसमें देखो एक बार रीड करो जरा, खुद से ट्राई करना, वीडियो पॉज करना, खुद से करना। देखो, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट बोला है कि भाई ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इज अ ओनली वेरिएबल। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कौन सा वेरिएबल है, एक्स है कि वाई दिया है, वाई है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सिर्फ इतना ही लिखोगे, वाई इज द ओनली वेरिएबल, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, मैक्सिमम इंडेक्स सबसे बड़ा पावर कितना, 2 है, तो बस इतना 2 लिखना है, पावर इसको यहाँ। देयरफॉर क्या होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम ओनली वन वेरिएबल चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। ओके, बस। देखो अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ हमारे पास, वो देखो एकदम इजी है, सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है, इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन में देखो पावर देख लो कितना है, सबसे बड़ा पावर कितना है, पहले इज ओनली वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या दिया है यहाँ पर, एम है, एम है, एम। एम इसके पास भी रहता है, 4 के पास भी एम है, बट उसकी पावर 0 होती है, वो दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। देयर पर ये 4 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर सबसे बड़े कौन सा वेरिएबल है, एम है, देखो एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, यहाँ पर भी एम, तो एम लिखोगे, एम इज ओनली वेरिएबल हो गया, बट मैक्सिमम इंडेक्स कितना उसका, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, बोलो बेटा कितना है मैक्सिमम इंडेक्स, कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो ये मैक्सिमम इंडेक्स क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3 है, तो हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, 2 नहीं है। देयरफॉर क्या होगा, इट इज नॉट, इट इज not a quadratic equation. Why? Because their index is a greater than 2. उसकी जो है इंडेक्स है, उसकी पावर, उसकी डिग्री क्या है, 2 से ज्यादा है। क्लियर है, समझा गया, एकदम इजी है। अब अगला देखो यहाँ पर दिया है, इसको कभी ऐसा इस फॉर्म में आएगा, ये सब क्वेश्चन आने वाले हमको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो ये बन गया ऐसा, एल एल दिया है, एल है, एल है, एल। इन दिस इक्वेशन वेरिएबल बताना है, वेरिएबल बताना है, क्या वेरिएबल है, एल है, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैक्सिमम इंडेक्स देखो बेटा क्या दिख रहा है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे कि मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब भी हमको क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी क्या है, 1 वेरिएबल, और इंडेक्स कितना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा क्या, एकदम इजी है, खूपच सोपे आहे, ठीक है। अभी देखो अगला ये थोड़ा सा लेट्स रिमेम्बर करना है, लेट्स रिमेम्बर करना है, लेट्स रिमेम्बर है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, जनरल फॉर्म है, ये क्या दिया हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पहले ही आपको बता दिया मैं। और ए बी सी आर द रियल नंबर, आपको पहला सबसे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर में मैं रियल नंबर बताया 1.1 में। रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर आज तक तुमने पढ़े हैं, आप लोग जो पढ़े हो, जिसके अंदर क्या आएगा,
नेचुरल नंबर, होल नंबर, 1.1 देखोगे तो रियल नंबर एकदम समझ में आएगा, उसको डिटेल में बताया। जो नंबर आप पढ़े हो समझ में आएगा, वो सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, 11th में हमारे को इमेजिनरी नंबर आता है, अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, जितने नंबर आपने पढ़ा है वो सब क्या है, रियल नंबर। ओके, जिसके अंदर क्या आएगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल नंबर्स इंक्लूडेड इन द रियल नंबर। अब उसमें एक चीज क्या बोला, ए इज नॉट नॉन जीरो, मतलब ए जो रहेगा ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा, 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी बोला, तो मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बी एक्स प्लस सी। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, वन वेरिएबल तो है बट उसके जो है इंडेक्स क्या हो गया, 2 नहीं है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं 1 हो गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इट इज इसीलिए बोल रहा है कि ए जो है उसका जीरो नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ठीक है, विच बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये अगर जो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे उसमें पुट करने पर अगर सेटिस्फाइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसी को क्या बोलते हैं कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, या जो है वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। ओके, एकदम इजी है। अभी आ गई हमारी प्रैक्टिस 2.1, टेंशन लेना नहीं है, एकदम इजी है। अभी ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो मेरे बिना बताए। बेटा करके बताओ जल्दी से, तो तेरा बताओ तो क्या करना है आपको, एकदम इजी है। देखो सबसे पहले राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना बता दिया, अब तो आप लोग कर ही सकते हो। देखो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, देखो कैसे कर सकते हो आप जो है, देखो ध्यान दो इधर क्या है हमारा, डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हो। x² है, x, देखो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, x² इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा है एनी टू बोला है, x² 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई, देयर इंडेक्स क्या दिया यहाँ पर, वेरिएबल इज वन वेरिएबल, देयर मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और 5x² प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। 7, देखो ये 1 हो गया, 2 हो गई, 3 हो गई, जितनी, बट यहाँ पर जो है x² लिखे हमने, ये जरूरी है। अब प्लस x इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। ऑल 4 आर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, समझा गया। अभी देखो आगे अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन जरा रीड करना है आपको, क्या लिखा है क्वेश्चन में, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको डिसाइड करना है कि भाई ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, एक हम लोग सॉल्व करने के, एकदम इजी है। तो फर्स्ट अगर हमको सॉल्व करना है, डिसाइड करना x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी क्या है, वन वेरिएबल है क्या, चेक करो वन वेरिएबल है, यस, क्या दिख रहा है, x वन वेरिएबल है, ओके वेरी गुड। अब क्वाड्रेटिक के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी क्या है कि भाई उसका जो है मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो चेक करो। मैक्सिमम इंडेक्स देखो सबसे बड़ा डिग्री क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब ये क्या लिख सकते हो अपन, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई, बिकॉज देयर मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। समझेगा, वन वेरिएबल है एंड देयर मैक्सिमम इंडेक्स इज क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इज वन वेरिएबल एंड क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स इज क्या है, 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या,
बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। x is one variable and maximum index is 2, therefore it is a quadratic equation। ओके, समझा इतना? आगे देखो, आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जो है, देखो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड जो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ठीक है, सबसे पहले अभी यहाँ पर ये हो गया, इतना ही लिखना आपको, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। अभी देखो डायरेक्ट हो गया ये। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट किसके फॉर्म में करना है, इसके फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं डायरेक्ट किया नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा ही था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो पहले स्क्वायर लिखे, हाँ है, इसको उड़ा के लाओ, वाई स्क्वायर अपनी जगह प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0 हो गया। समझा इतना? अब ये देखो ये हो गया, देखो ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो गया, माइनस है इधर आएगा प्लस। तो अब ये डायरेक्ट लिखना है, कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है, यस वाई, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, वाई इज क्या है, वन वेरिएबल है, एंड और इसका जो है मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या दिया हुआ है, इंडेक्स इज क्या है 2, सबसे बड़ा इंडेक्स 2 दिख रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या बेटा? आया तो यस लिखना प्यार से, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा क्या दिया हमारे पास, तीसरा निकालना है, ये सॉल्व करना, एकदम इजी सॉल्व कर सकते, एकदम इजी है, टेंशन लेना नहीं है। देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये दिया थर्ड हमारा, थर्ड में क्या दिया, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब एक चीज ध्यान में रख लो, जो भी नीचे दिखेगी डिनोमिनेटर में, जो भी चीज दिखेगी, आपको वहां पर फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि भाई जो भी चीज नीचे दिखेगी क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय द बोथ द साइड। तो y दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते जो है मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड। ओके, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर है इंटू वाई, 1/y इंटू वाई, 2 इंटू वाई, मतलब जितनी पे जगह है वहां पर करना है। देखो ये वाई वाई तो कैंसिल हो ही गया, टेंशन है क्या, नहीं। ये कितना वाई और वाई, देखो 2 है और यहाँ पर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो वाई क्या लिखोगे 3 हो गए, प्लस 1 इज इक्वल टू, ये प्लस में 2y, इतना क्लियर है, यस। अब देखो अरेंजमेंट करना, सबसे पहले बड़ा इंडेक्स, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, क्यूब वाला उसे भी देखो दिख रहा है, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये अपनी जगह पर ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है क्या इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में थे, स्क्वायर है, देखो इंडेक्स 1 वेरिएबल है बट इंडेक्स उसकी डिग्री कितनी है 3 है, मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम लोग जो है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों लिखोगे, उसका रीजन है, क्या दिया है रीजन में, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, रीजन में क्या लिख सकते हो, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ में आया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, समझा क्या। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसका रीजन हो गया हमारे पास, क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है कि भाई इसमें हम लोग लिख दिए कि भाई इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज
इंडेक्स क्या दिया है, हाईएस्ट इंडेक्स, बिकॉज क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स क्या दिया हुआ है, ये मैक्सिमम इंडेक्स इज क्या है, 3 है, therefore it is not a, therefore it is not a quadratic इक्वेशन। मतलब इतना आपको लिख देना, मतलब पहले चलो ये रीजन दे के फिर लिख दो। मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा, ये दिया है, इस तरह लिख सकते हो, मैक्सिमम इंडेक्स इज 3 है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अंडरस्टैंड, यस, समझ में आया ना कैसा करना है। अभी बाकी के 4 क्वेश्चन बचे, वो भी हम लोग कर लेते, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते। देखो एकदम इजी है, टेंशन लेना नहीं है बेटा, जरा भी टेंशन लेना नहीं है, एकदम इजी है, समझा गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, उसको जो है हम लोग सॉल्व कर सकते, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी देखो दूसरा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करना, हमको क्या दिया है वो देखो, सबसे पहले अगला थर्ड वाले में, अभी आपको पता है फोर्थ में क्या लिखना है, x है प्लस 1/x है इज इक्वल टू -2। अभी आपको पता है जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा क्या करना, वो मल्टीप्लाई करना, वेरी गुड। यहाँ पर देखो हम लोग किए, यहाँ पर हमको लिखना है मल्टीप्लाइंग जो है, मल्टीप्लाइंग बाय जो है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे जो है, मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड, ठीक है, x से करोगे तो कितना आएगा, देखो x का मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स, क्लियर है। अब x का x से मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर, ये कैंसल हो गया, +1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2x, क्लियर है। देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2x, ये अपनी जगह पे +1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, समझा क्या, इस तरह सॉल्व करना है हमको, समझा। देखो ये हो गया। अभी देखो मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल क्या है, x है, कितने वेरिएबल है, सब में x ही है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 वेरिएबल है, देयरफॉर 1 वेरिएबल, ठीक है, x इज 1 वेरिएबल, क्या लिखोगे, x इज 1 वेरिएबल, x इज 1 वेरिएबल है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इसका, इंडेक्स इज क्या है, 2 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या बेटा, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों है, क्लियर है क्या, इस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझा। यहाँ पर देखो आगे 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 हमारे पास दिया है क्वेश्चन, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है क्या सबको, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हम लोग। देखो एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो अगला ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, वो देखो मल्टीप्लाई, देखो ये पहला 5th क्वेश्चन जो है एकदम इजी, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ m है +2 है, m-5 इज इक्वल टू 0, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दो m का इसके साथ, m-5 +2, देखो ये m का जो है मल्टीप्लाई ये पूरे के साथ, हम लोग पहले मल्टीप्लाई सीखे, नहीं मालूम तो देखो ये m है पूरा इसके साथ लिखेंगे, उसके बाद +2 लिखे, फिर ये फिर से टर्म्स आएगा, m-5 इज इक्वल टू 0, समझ रहा कैसे बताया, m लिखा, ये पूरा टर्म लिखा, ये उसके बाद देखो ये पूरा टर्म मैं लिख दिया, +2 लिखा, फिर ये पूरा टर्म फिर से लिखा।
अब इसका मल्टीप्लाई देखो करना है, m और m का मल्टीप्लाई करोगे m स्क्वायर माइनस 5m, 5m आएगा प्लस 2m माइनस 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0। समझ में आया है? अभी देखो कितना हो जा रहा है, ये क्लियर है क्या? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना। अब देखो लाइक पेयर को लाइक पेयर, देखो ये लाइक पेयर है, एम स्क्वायर अपनी जगह पर रखेंगे हम, एक माइनस एक प्लस है तो क्या करना है, ये सब मैथ्स 1 में यही चलेगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करना है साइन बड़े नंबर की, 5 में से 2 गया कितना आएगा 3, माइनस यहाँ पर हमको लगाना है। ओके, अब देखो ये -10 अपनी जगह पर इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0, हो गया इतना। देखो वेरिएबल क्या है m है, m इज यहाँ लिख सकते हो 1 वेरिएबल है, हियर क्या है देयरफॉर यहाँ पर क्या m इज 1 वेरिएबल, m इज 1 वेरिएबल है एंड मैक्सिमम जो है इंडेक्स क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम इंडेक्स इज क्या है 2 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एकदम इजी है ना, बहुत इजी है बेटा, कैसे सॉल्व करना है क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते, एकदम लास्ट क्वेश्चन वो भी हम लोग क्या करते सॉल्व कर लेते एकदम इजीली जो है, समझा क्या? ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, समझा? देखो क्या दिया, देखो अभी इसको हम लोग सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, m क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, n नहीं है m है, क्या है 3 जो है 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब, 3m क्यूब ऐसा दिया है। ओके, अब देखो लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाना, देखो स्क्वायर है ये लाइक पेयर, अभी ये देखो ये लाइक है प्लस है इधर आएगा m क्यूब, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ये अपनी जगह पर है 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, समझा इतना क्या हो बोलो। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, ये लाइक पेयर है हमारा, ये लाइक पेयर है, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करना है माइनस करना है साइन बड़े नंबर की, देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2, 2 हो गया m क्यूब हो गया, बड़े के पास माइनस है तो माइनस आएगा प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 वेरिएबल तो है, देखो m है 1 वेरिएबल है बट डिग्री क्या है, क्या है हियर मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो है क्या दिया हुआ हमारे पास, मैक्सिमम इंडेक्स इज कितना दिया है 3 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्यों हम लोग ये लिख रहे हैं कि क्या दिया है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इसका 3 है। क्लियर है क्या इतना? वो बोलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह जो है हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एकदम इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले कुछ अगला जो लेक्चर में देखते हैं, एकदम इजी है। ओके बाय, मिलते हैं हम लोग।